पहले लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्टिनेंट्स की, ओशंस की, हमने कुछ लैटिट्यूड भी पढ़े थे। अब देखो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इस लाइन की, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। यहां ध्यान दें, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर जो है, ये ग्लोब को या जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये जो अटलांटिक ओशन आपको यहां भी नजर आ रहा है और अटलांटिक ओशन यहां भी आपको नजर आ रहा है। ये वाला पार्ट जो अटलांटिक ओशन का है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए दिस पार्ट विल बी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, दिस विल बी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ Atlantic Ocean, and this part will be southern part of Atlantic Ocean. ऐसे ही आप देखते हो ये पैसिफिक ओशन है, ये वाला हिस्सा इसके नॉर्थ में आता है, this will be northern part of the Pacific Ocean, and this part will be what, this will be southern part of the Pacific Ocean. Clear? Now अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन जो है, ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये जो हमारे पास लाइन है विच पासेस थ्रू द ग्लोब एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये वाली लाइन जो है विच पासेस थ्रू द अर्थ एट 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखो आप, इतने हमारे पास कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन ये जो 3 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें जो हैं, ये एक ही कॉन्टिनेंट से पास होती है। अगर आप देखोगे यहां पे, ये देखो आप, ये कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। That means कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड व्हाट इक्वेटर, these 3 important latitudes pass through a continent called as अफ्रीका। अगर आप बाकी कॉन्टिनेंट्स पे नजर डालेंगे, देखो किसी के थ्रू 2 लाइनें पास होती है, किसी के थ्रू 1 लाइन क्रॉस होती है, लेकिन अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ये तीनों लाइनें, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइनें क्रॉस होती है। अब देखिए आप, अगर आप मैप में ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला, ये है ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, और ज्योग्राफिकली दिस इज पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिका। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, इनका सेपरेट पार्लियामेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ का जो सिटीजनशिप, यहाँ का फॉरेन अफेयर्स, यहाँ का डिफेंस जो देखता है, वो डेनमार्क देखता है। सो इट इज एन ऑटोनॉमस प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। इस ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो है न्यूक। अब देखें आप, अगर आप मैप पे नजर डालेंगे, ये जो हमारे पास, ये है, ये है एशिया, और ये है हमारे पास यूरोप। इस यूरोप और एशिया को मिला के हम बोलते हैं यूरेशिया। कोई अगर आपसे पूछे यूरेशिया क्या होता है, यूरेशिया इज एशिया, continent of Asia and continent of Europe together, that's called as Eurasia. अब देखें आप, ये जो यूरेशिया है यहां पे, ये जो यूरोप और एशिया को हम टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज यूरेशिया। ये यूरेशिया में यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है एक नॉर्थ साउथ एक्सटेंड माउंटेनियस रेंज, एक है, एक्सटेंड करता है नॉर्थ टू साउथ, उसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स। That means Ural mountain is a mountainous range which separates Asia from Europe, और यहां की जो हाईएस्ट पीक है, that is called as Mount Narodnia, Mount Narodnia। बात समझ आ रही?
यहां के बाद अगर आप देखेंगे, ये है, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया और इसके सराउंडिंग आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया along with the surrounding islands like Polynesia, Micronesia, Melanesia, न्यूजीलैंड को लेके, they are called as Oceania. वो अगर आपसे कोई पूछे ओशनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया along with the surrounding islands like islands of Melanesia, Polynesia, Micronesia, in fact along with New Zealand, they are together called as Oceania. बात समझ आ रही? अब देखो, आप अगर आप यहां पे ये जो अंटार्कटिका है, यहां पे ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका रीजन में यूजुअली लोग पसंद रहना नहीं करते बिकॉज आइसी आइस है, लेकिन यहां बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन है, और जो रिसर्च स्टेशन पे समर में लोग रहते हैं, 5000 लोग तकरीबन समर में रहते हैं, एट विच ड्रॉप्स टू 1000 इन विंटर्स. बात समझ आ रही? अब देखिए आप, अब इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन यहां पे है, इंडिया के रिसर्च स्टेशन ये है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री जो है, ये हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था एंटार्क्टिक रीजन में. ये 1983 में क्या हुआ, हमने एस्टेब्लिश किया था, और 1988-89 में हमने इसको एबेंडोन किया क्योंकि ये बर्फ के नीचे दब गया था. अब क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है. दक्षिण गंगोत्री जो है वो हमारा एक पहला रिसर्च स्टेशन था एंटार्क्टिक रीजन में, 1983 में एस्टेब्लिश किया था, और 1988-89 में हमने इसको एबेंडोन किया बिकॉज बर्फ के नीचे दब गया था. ये हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था. दूसरा स्टेशन जो एंटार्क्टिक रीजन में है वो है मैत्री को हमने एस्टेब्लिश किया था 1989 में, और अब हम प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग दैट कि दिस मैत्री विल बी रिप्लेस्ड बाय मैत्री 2, will be replaced by Maitri 2, which we are planning to be getting operational by 2029. बात समझ आ रही? मैत्री क्या है? मैत्री is again a research station in the Antarctic region of Government of India, which was established in 1989, and now we are planning to replace it by Maitri 2, जो तकरीबन 2029 में ऑपरेशनल होगा. उसके बाद हमारे पास तीसरा रिसर्च स्टेशन जो एंटार्क्टिक रीजन में है वो है भारती रिसर्च स्टेशन जो है, ये हमने एस्टेब्लिश किया था 2013 में, 2013 में एंटार्क्टिक रीजन में. और ये अब सवाल कभी कभार पूछते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है, रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिक रीजन में. हमें ये पूछते हैं कि भारती क्या है, रिसर्च स्टेशन है, मैत्री क्या है, रिसर्च स्टेशन में, कहां पे है, एंटार्क्टिक रीजन में. ऐसे ही हमारे पास हिमाद्री एक रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन में, जो तकरीबन 1200 किलोमीटर नॉर्थ पोल की 1200 किलोमीटर की दूरी पे है. बात समझ आ रही? तो ये हमारा जो हिमाद्री है 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट इज इन समवेयर इन नॉर्वे, एंड इट इज 1200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल. ठीक है, थैंक यू.